ये सब कुछ अभी भी जारी है, अभी भी आपके स्टेज शो जारी है। हाँ, कार्यक्रम आप तो आज जयपुर में हैं और वो श्रीमान जी यूपी में हैं। देखिए, जब विवाह हुआ तो मैं बताना चाहूँगी, कई लोगों को ये लगता है कि विवाह के बाद गाना शुरू किया। जब मेरा विवाह हुआ तो उस समय मैं ऑलरेडी कार्यक्रम दे रही थी। दरअसल विवाह से पहले आज भी मुझे याद है, जो पहला गंगा महोत्सव राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, बनारस में हुआ, तो उसमें मैं गाने के लिए गई थी। ये 85 की बात है, 1985। उत्तर प्रदेश महोत्सव होते थे जो उत्तर प्रदेश के बाहर हो रहे थे, गोवा में, दिल्ली में, प्रगति मैदान में, उसमें मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी। बद्री केदार उत्सव, लखनऊ महोत्सव, ताज महोत्सव। तो विवाह के पहले ही मैं एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट थी, और जब विवाह हो गया तो मुझको ये अपने आप ही, मेरी माँ बहुत ही अद्भुत महिला थी, और वो आधुनिकता और परंपरा का कमाल का संगम थी। तो उनकी इस तरह के, देखिए उस समय संस्कार सीख यही होती थी कि भाई पहले परिवार है और उसके बाद की उड़ान तब है। यदि परिवार है तब तो उड़ान का कोई अर्थ है, परिवार यदि साथ नहीं तो उस उड़ान का कोई अर्थ नहीं है। वो सीख मैंने ऐसे अपने आंचल में बांध के रखी है, आज तक सहेज के रखी है, और अपने बच्चों को भी मैंने वही सीख दी कि आप तरक्की पे हो, ताली बजाने के लिए दी, आपका परिवार वाले साथ नहीं तो उस तरक्की का कोई अर्थ नहीं। तो ये मैंने स्वयं में मान लिया कि अब ये एक तरह से दूसरा जीवन है। और आज के दर्शकों श्रोताओं को देखिए 2025 में समझना होगा कि हम बात कर रहे हैं 1987 1988 की, यानी आज से 38 साल पहले एक IAS अधिकारी की पत्नी का मंच पे गाना एक बहुत ही बहुत बड़ी बात थी। इट वॉज नेवर सीन। गाना तो लोग अच्छा मानते ही थे, सीखना अच्छा मानते थे, एक दो रिकॉर्ड्स निकल गए उसको अच्छा मानते थे, बट परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वो एक अलग दृष्टि से देखा जाता था। इट वॉज जज्ड, यू वर जज्ड एंड आई हैव बीन जज्ड ऑल माई लाइफ। लेकिन उस जजमेंट की प्रक्रिया से ऊपर उठना, अपने को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना, परिवार में भी इस प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग रहना कि ऑल इज वेल, और पहले परिवार है उसकी गरिमा है। और तीसरी बात ये, आप यदि स्वयं भीतर आपके एक कमिटमेंट इतना ईमानदार है तो मुझे लगता है आपके कमिटमेंट की जो अभिव्यक्ति होगी वो बड़ी ईमानदार होगी। तो लोग गीतों में, मैं देखती थी कि हमारी दादी, हमारी ताई जी जब उठकर नाचती थी, गाती थी, तो मुझे लगता था कि हल्का वो छींटदार प्रिंट में अपना सीधे से उठ के जब वो नाचने लगती हैं तो कितनी सुंदर, कितनी मर्यादा, क्या ग्रेस लगता है। मुझे लगा कि ये मर्यादा, ये ठसक, ये गरिमा, ये गहराई मेरे भी गायन में, ये कार्यक्रमों में आए तो मुझे लगता है कि टर्न अबाउट होगा, कि लोग देख पाएंगे कि ये मेरे में अंदर अपनी बुआ को देखें, अपनी बड़ी भाभी को देखें, मेरे अंदर अपनी, और अब तो अपनी माँ को देखें। वो एक उसी सोच के साथ कार्यक्रम दिए। डेफिनेटली ट्रांसफर जब होते हैं तो अस्थिरता रहती है बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि आपका ये इसमें संगत के कलाकार नहीं मिलते। और सबसे बड़ी बात आप समझेंगे, जो सबसे इसका एक मनोरंजक या हास्यास्पद पक्ष है, वो ये कि जल्दी कोई कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाता, सबको डर लगता है कि भाई आज तो मोबाइल है, उस जमाने मोबाइल नहीं थे, कि भाई कैसे अब ये IAS अफसर की वाइफ हैं, इनको पहुंचे कैसे, इनको फ़ोन कैसे करें। जो हमारा लैंडलाइन नंबर था, एक दो बार तो फ़ोन आए, मैंने इधर से हेलो के काट दिया डर के मारे। आधे लोगों ने समझ लिया कि इनकी तो विवाह हो गई, वो भी IAS अधिकारी से, तो अब तो ये गाएंगी नहीं, अब ये सो कॉल्ड सेटल हो चुकी हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक इस प्रकार के कह लीजिए नोशंस आ जाते हैं, लोग पूर्वाग्रह रख लेते हैं।